3 दिन से नहाया नहीं हूं मैं। गुजरात में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जैसे घर के बाहर निकलता हूँ वैसे भीग जाता हूँ। रेनकोट पहनता हूँ फिर भी भीग जाता हूँ। ये बाल देखो, ये देखो, सारी चीजें, ऑयल, कंघी, ये दूसरा कपड़ा, सब कुछ लेके आया हूँ। अभी तो आज सुबह 6 बजे आ गया था मैं। 1.5 घंटे से थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था सूट के लिए। मम्मी को पता भी नहीं है कि मैं सुबह 6 बजे उठ के चला आया हूँ और आज तीसरा दिन है, मैंने नहाया नहीं है। देखो, आप कितने भी बड़े हो जाओ, मम्मियों से डांट पड़ती ही पड़ती है। मैं 26 साल का हो गया हूँ फिर भी मम्मी अभी फोन आएगा। मेरा फोन वहां दूर रखा हुआ है, आ गया होगा, मम्मी उठ गई होगी, मम्मी ने मेरे को फोन किया ही होगा कि ना नहाया ना नाश्ता किया और तू चला गया। ठीक है, अब नहाओ क्यों यार, बारिश होती है तुरंत भीग जाओ, तो नहा ही लिया ना। मजाक कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ नहाने में। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का एक बार टाइटल देख लो। आपका टाइटल है इंडिया हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर आपको एशियन टेक्नोलॉजीज के बारे में बतानी है। देखो, जो भी मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूं उसके अंदर मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं ये करना चाहता हूं कि आपके आंसर जो है वो आपको मिल जाए जल्दी से। आपको ये तकलीफ आती है कि क्या लिखें, वो सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। अब थोड़ा यहां पे ध्यान दो। आपका टॉपिक क्या है? मेटलर्जी इन एशियंट टाइम। बट बोर्ड आपको किस तरीके से सवाल पूछ रही है? मेड इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन मेटलर्जी इन एशियंट टाइम, एक्सप्लेन। सवाल बहुत छोटा सा था बट बोर्ड ने इतना बड़ा करके पूछा, तो आपको यही सब ध्यान रखना है, वरना आप कितना भी पढ़ लो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। एशियंट इंडिया मेड अ बिग प्रोग्रेस इन मेटल वर्क, ये एक कॉमन लाइन है। देखना, मैं जितने भी चीजें पढ़ाऊंगा उसमें इस तरीके का एक कॉमन लाइन आएगा। आगे, अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड इन द इंदस वैली। आप लोगों को मैंने थर्ड चैप्टर में समझाया है कि इंदस वैली को मान लो एक जगह है, वहां पे हमको ब्रॉन्ज की एक लड़की की डांस करते हुए मूर्ति मिली। इससे ये पता चलता है कि हम लोग मेटल में कितने आगे थे। मैनी बुद्धा स्टैचू वर फाउंड इन तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर हमको बहुत सारे बुद्धा के स्टैचू देखने को मिले। इन साउथ इंडिया चोला किंग मेड मैनी मेटल आइडल्स। साउथ के अंदर जो चोला किंग्स थे, इन्होंने बहुत सारे मेटल्स के आइडल्स बनवाए थे। आगे मैं बताता हूं ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। द नटराज स्टैचू इज वर्ल्ड फेमस इन द चेन्नई म्यूजियम। चेन्नई के म्यूजियम में नटराज की एक मूर्ति रखी हुई है, वो पूरी दुनिया में फेमस है। वो मूर्ति मेटल की है। अदर मेटल आर्ट इंक्लूडिंग गॉड, गॉडेस, बर्ड्स, एनिमल्स एंड लैम्प। देवता हो, देवी हो, चिड़िया हो, एनिमल्स हो, लैंप हो, ये सारी भी मेटल की चीजें हमको मिली है हमारे देश के अंदर। दिस आर्ट हेल्प पीपल लाइफ ग्रो। पुराने जमाने में इंडिया काफी आगे था मेटल से चीजों को बनाने में। हम जो भी चीज मेटल से बनाते थे वो काफी मजबूत होता था। मेटल वर्क शो इंडिया आर्ट एंड नॉलेज। इसी मेटल वर्क को देख के हम बोल सकते हैं कि इंडिया को काफी नॉलेज था मेटल्स के अंदर। मेटल्स वर्क शो इंडिया आर्ट एंड नॉलेज। ये सारे मेटल वर्क को देख के हम बोल सकते हैं कि इंडिया के पास काफी नॉलेज था मेटल्स के अंदर। इंडिया मेटल वर्क वॉज अहेड ऑफ अदर कंट्री। पुराने जमाने में जो भी हम मेटल के ऊपर काम कर रहे थे, हम सारी दुनिया से काफी आगे थे। मेटल स्टैचू आर अ सिंबल ऑफ कल्चर। ये जो मेटल स्टैचूज हमको देखने को मिले, इससे पता चलता है कि हमारा कल्चर कितना आगे था और कितना डिफरेंट था। द मॉडर्न वर्ल्ड लेटर यूज दिस मेटल स्किल। पूरी दुनिया को ऐसा मान के चलो कि हमने ही मेटल स्किल सिखाई है। सारी चीजें हम मेटल से बना रहे थे, दुनिया ने इसको देखा और उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया। इंडियंस मेड टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम मेटल्स। प्राचीन समय से ही हमने मेटल का यूज करके वेपन्स और टूल्स बनाना शुरू कर दिया था। दे स्मेल्टेड आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। यानी कि हम ये सारे मेटल का इस्तेमाल करके इक्विपमेंट, टूल्स और वेपन्स बनाते थे। मेटल वर यूज इन टेम्पल, होम्स एंड आर्ट। हम लोग मेटल का यूज टेम्पल्स के अंदर भी कर रहे थे, घर बनाने में भी कर रहे थे, कोई भी आर्टिस्टिक चीज बनाना था उसके अंदर भी कर रहे थे। दिस शो इंडिया स्किल्स एंड इंटेलिजेंसी इन मेटल। ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा था क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स हैं कि हम लोग मेटल से सब कुछ बनाते थे। आज के टाइम पे नहीं, आज से कई साल पुराने टाइम पे भी। अब अगला जो सवाल है, देखो, केमिस्ट्री इन एशियंट इंडिया। बट बोर्ड कैसे पूछ रही है? एक्सप्लेन केमिस्ट्री एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। सवाल क्या है टेक्स्ट बुक के अंदर? केमिस्ट्री इन एशियंट इंडिया। बट बोर्ड कैसे पूछ रही है? एक्सप्लेन केमिस्ट्री एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। घबराना नहीं है, सारा आंसर मेरे पास है। ये देखो कॉमन लाइन, एशियंट इंडिया मेड अ बिग प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री। ऐसा ही मैंने मेटलर्जी में भी लिखा हुआ था। केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो क्वेश्चन था उसी से एक आंसर बना दिया कि केमिस्ट्री क्या है? एक एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंस है। इट इज हेल्प इन चेंजिंग मिनरल्स, प्लांट एंड मेटल।
मिनरल हो, प्लांट हो या फिर आपका मेटल हो, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उस साइंस को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। इट वॉज यूजफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन, केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, मतलब केमिस्ट्री पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। नालंदा हैड अ स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ी थी ना, तो वहां पे केमिस्ट्री का एक अलग डिपार्टमेंट होता था। नालंदा ऑल्सो हैड अ फर्नेस फॉर स्टडी, फर्नेस क्या होता है, जिसके ऊपर हम लोग पूरी एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री का, तो नालंदा के पास एक सेपरेट फर्नेस था। मैनी आयरन पिलर डिड नॉट रस्ट फॉर थाउजेंड्स ईयर, पुराने जमाने में बहुत सारे आयरन पिलर बनाए गए थे, उनकी खासियत यह है कि आज तक उन पे जंग नहीं लगा। आजकल आप कोई भी मेटल ले लो, 2-4 दिन में उसके ऊपर जंग लग जाता है, बट हमारी मेटलर्जी और केमिस्ट्री इतना आगे थी पुराने जमाने में कि उन्होंने जो भी केमिकल यूज करके उस मेटल के पिलर्स बनाए हैं, आज तक उन पे जंग नहीं लगा। द विजय स्तंभा इज अ फाइन एग्जाम्पल, बहुत सारे पिलर्स में से एक पिलर का नाम है विजय स्तंभ, ये काफी फेमस है, जिसके ऊपर जंग नहीं लगा है आज तक। अ कॉपर बुद्धा स्टैचू वॉज फाउंड इन बिहार, बिहार के अंदर एक बुद्धा जी की कॉपर स्टैचू फाउंड की गई थी, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग मेटलर्जी में भी कितना आगे थे। अब जो बिहार में एक कॉपर स्टैचू मिला था बुद्धा जी का, उसकी हाइट है 7.5 फीट और उसका वजन है 1 टन का, याद कर लेना आप। अब नालंदा के अंदर हमको जो बुद्धा स्टैचू मिला उसकी हाइट है 18 फीट और विजय स्तंभा है, इसकी हाइट है 24 फीट और 7 टन वजन है इस स्तंभ का, यानी इस पिलर का। अब केमिस्ट्री के अंदर से बोर्ड आपको एक और सवाल पूछ रही है, यही तो मेरा काम है आपको बताना कि किस किस सेक्शन से बोर्ड कैसे कैसे सवाल पूछ ले रही है। राइट अबाउट नागा अर्जुना कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर नागा अर्जुना के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताना है। अब मान के चलो कि ये नागा अर्जुन जो है वो काफी फेमस साइंटिस्ट हो सकते हैं, काफी फेमस प्रोफेसर हो सकते हैं, किस फील्ड के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इनके बारे में ही अब हमको बोर्ड को बताना है। आचार्य नागा अर्जुना वॉज अ ग्रेट टीचर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, आचार्य नागा अर्जुना नालंदा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और काफी फेमस प्रोफेसर थे। ही इज कॉल्ड द आचार्य ऑफ केमिस्ट्री इन एशियन टाइम, पुराने जमाने में इनका काफी नाम था केमिस्ट्री के अंदर। ही मिक्स एलोपैथी एंड हर्बल मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट, नागा अर्जुना जी ने एलोपैथी और हर्बल मेडिसिन को मिलाया और बोला कि इससे अब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ही बिलीव्ड मरकरी एस कुड बी यूज एज अ मेडिसिन, मरकरी के एस को एज अ मेडिसिन यूज करने का ट्राई कर रहे थे नागा अर्जुन जी। He wrote about many chemical reactions, उन्होंने प्राचीन समय में काफी केमिकल रिएक्शंस दुनिया को दिए हैं। He explained oxidation and reduction of metal, साइंस में पहले चैप्टर में पढ़ रहे हो ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इंडिया में नागा अर्जुना जी ने भी इसके ऊपर काम किया हुआ है। नागा अर्जुना इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर, दुनिया इनको साइंटिस्ट और फिलोसोफर के नाम से जानेगी। His knowledge helped in the progress of medicine and chemistry in India, इनकी वजह से काफी ज्यादा आगे बढ़ा है इंडिया, किस किस फील्ड में, मेडिसिन में और केमिस्ट्री में। पीपल रिस्पेक्ट हिम एज वन ऑफ द अर्लीस्ट केमिस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के शुरुआती दौर के केमिस्ट थे और काफी फेमस थे, तो आप इनके बारे में इस तरीके से लिख सकते हो। तो मैं आप लोगों को 15-15 लाइंस पढ़ाते जा रहा हूं, आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि कब मैं आपको 15 लाइन पढ़ा दे रहा हूं और आप लोगों को कॉन्फिडेंट आ रहा होगा कि हाँ भैया ये सारी लाइन तो हम आसानी से याद करके एग्जाम में लिख के आएंगे। अब देखो टॉपिक क्या है, मेडिसिन एंड सर्जरी इन एशियंट टाइम, बोर्ड कैसे सवाल पूछ रही है। राइट अबाउट एशियंट इंडियाज प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी, इंडिया के मेडिकल साइंस और सर्जरी के प्रोग्रेस के बारे में बोर्ड ने आपसे सवाल पूछा है। पहली कॉमन लाइन है, एशियंट इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मेडिसिन एंड सर्जरी। आगे पढ़ते हैं, ग्रेट डॉक्टर वर चारक, सुश्रुत एंड वकभट, आपको ये 3 नाम याद रखने पड़ेंगे कि हमारे प्राचीन भारत के फेमस 3 डॉक्टर के नाम चारक, सुश्रुत एंड वकभट। चारक संहिता लिस्टेड 2000 मेडिसिनल प्लांट, चारक जी ने चारक संहिता मतलब एक बुक लिखी जिसका नाम है चारक संहिता, इसके अंदर 2000 मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया उन्होंने। सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन सर्जरी टूल, सुश्रुत सर ने सुश्रुत संहिता लिखी, उसके अंदर क्या बताया कि सर्जरी के अंदर कौन कौन से और कैसे टूल को यूज किया जाए। आगे वकभट, ये जो वकभट सर थे इन्होंने वकभट रोट द वकभट संहिता, उन्होंने क्या लिखा, वकभट संहिता। देखो सारे जो भी नाम है इन डॉक्टर्स के, जैसे चारक, सुश्रुत, वकभट, उनके आगे क्या लग गया, संहिता, संहिता, संहिता।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ट्रीटेड द किडनी, ब्लैडर एंड ब्रोकन नोज। आज से प्राचीन समय में भी हमारे देश के डॉक्टर किडनी, ब्लैडर एंड ब्रोकन नोज के ऊपर काम करते थे, मतलब इनका भी ट्रीटमेंट करके देते थे। हम लोग बहुत आगे थे मेडिकल साइंस में। दे डिड नोज, ईयर एंड वुमेन सर्जरी, मतलब नाक की हो, कान की हो या प्रेग्नेंट वुमेन की सर्जरी करनी हो, सारी चीजें प्राचीन भारत में भी की जाती थी। वैद्यास गिव ट्रीटमेंट एंड डाइट एडवाइस। हमारे देश के जो वैद्य लोग थे वो हमें डाइट के बारे में भी एडवाइस देते थे। आप बीमार पड़ जाओ तो बीमार पड़ जाने के बाद बॉडी कमजोर हो जाती है, उसके बाद आपको बॉडी को वापस से रिकवर करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, ये सारी चीजों का लिस्ट हमको पुराने वैद्य बना के देते थे, जिसको आज हम लोग डाइट वगैरह बोलते हैं ना, कि आप बीमार पड़ गए हो अब आपकी डाइट बदलनी पड़ेगी। तो हमारे पुराने वैद्य लोग हमको ये सारी डाइट बना के देते थे ताकि आपकी बॉडी वापस से पहले जैसी तंदुरुस्त हो जाए। डॉक्टर यूज हर्ब्स एंड मिनरल्स फॉर कर्ल्स, जो भी आप देख लो, मेरे से बुलवाया नहीं जा रहा है, थोड़ा सा नहीं बुलवाता है मेरे से। पुराने जमाने के डॉक्टर जो थे हर्ब्स और मिनरल्स को यूज कर रहे थे एज अ मेडिसिन। दे टॉट रूल्स फॉर फूड एंड हेल्थ। आपको क्या खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, कौन सा खाना सुबह खाना चाहिए, कौन सा खाना रात में खाना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहे, ये सारा ज्ञान हमारे प्राचीन भारत में है। एशियंट इंडियन डॉक्टर हैड एडवांस स्किल। पुराने जमाने के डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास काफी एडवांस नॉलेज था मेडिसिन का। देयर वर्क वॉज अहेड ऑफ मैनी अदर कंट्रीज। बहुत सारे देशों से हम लोग मेडिकल साइंस में आगे थे। दिस शोज इंडिया रिच नॉलेज इन हेल्थ। हेल्थ के अंदर हमारा जो नॉलेज है वो दिख रहा है कि कितना आगे था पुराने जमाने में भी। देयर साइंस हेल्प द वर्ल्ड मेडिकल ग्रोथ। दुनिया में जो आज मेडिकल में ग्रोथ आ रहा है तो इंडिया का भी काफी कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। यहाँ पे ये जो 3-4 लाइन लिखी है ये जानबूझ के मैंने ऐड किया है ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके और आपके दिमाग में भी लोड ना आए। यहाँ से आप देखो कि कितनी इजी लाइन है ये सारी। तो यहाँ पे मैंने आपका ये वाला भी आंसर पूरा कर दिया। खुश रहा करो, सारी पढ़ाई हो जाएगी। अब अगला जो क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स इन एशियन टाइम, बट बोर्ड कैसे पूछेगी? राइट अबाउट द नोटेबल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन एशियन टाइम। टेक्स्ट बुक में तो इजी है बट बोर्ड कैसे पूछेगी वो देख लो। एशियंट इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मैथ, कॉमन लाइन है। इंडियन वर्क ऑन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक एंड नेगेटिव नंबर। ये सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीजों के ऊपर इंडिया के अंदर काम हुआ है मैथ के अंदर। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, आसान है। द डेसिमल सिस्टम वाज फर्स्ट मेड इन इंडिया। पूरी दुनिया को डेसिमल सिस्टम किसने सिखाया? इंडिया ने सिखाया। आर्यभट्टा गिव द प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड जीरो। प्लेस वैल्यू सिस्टम और जीरो आपको पता है कि ये क्या है, ये किसने सिखाया दुनिया को? इंडिया ने सिखाया। ही फाउंड पाई की वैल्यू इतनी क्लोज टू दी रियल वैल्यू। पाई की वैल्यू इतनी है, ये हमें किसने बताया? आर्यभट्टा ने बताया। दुनिया को किसने बताया? आर्यभट्टा ने बताया। ही सेड पाई इज इरेशनल। पाई इरेशनल है, ये किसने सिखाया हमको? आर्यभट्ट ने सिखाया। ही वर्क ऑन द रूट, सीरीज एंड इक्वेशन। रूट वाला मैथ, सीरीज वाला मैथ और इक्वेशन वाला मैथ के ऊपर भी इंडिया में काम हुआ था। He started sin and cosine in trigonometry। साइन और कोसाइन को ट्रिग्नोमेट्री में किसने इस्तेमाल करना सिखाया दुनिया को? इंडिया ने। बे यार लाइट चली गई, लाइट चली गई है बट मेरे को शूट रोकना नहीं है। जुगाड़ मारता हूँ, पीछे का ये विंडो खोल देता हूँ, कुछ तो दिखूंगा मैं। विंडो खोल के थोड़ा सा अगर कैमरे को मूव करूंगा तो शायद मैं दिखने लगूंगा। दिखने लगूंगा। चलो अभी ठीक है, जब तक लाइट नहीं आ रही है तब तक हम लोग यहाँ पे ही बैठ के पढ़ लेते हैं। अबे आगे देखो, ही यूज मैथ टू मेजर द अर्थ। आर्यभट्टा जी ने मैथ को यूज किया जो भी अर्थ की स्टडी करनी थी। तो आप लोग पूछते हो ना कि मैथ कहाँ पे यूज होता है, तो मैथ जो असली दुनिया में इस्तेमाल कर रहा होता है ना वो बहुत ज्ञानी होता है। तो आर्यभट्टा जी ने मैथ का इस्तेमाल करके पूरे अर्थ की स्टडी की है। अभी के लिए इतना जानो। आर्यभट्टा इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैथमेटिशियन। इंडिया के मैथ के फादर के नाम से कौन जाना जाता है? आर्यभट्टा जी जाने जाते हैं। भास्कराचार्य गिव द साइन प्लस माइनस। ये प्लस और माइनस की साइन आज जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं मैथ के अंदर, किसने सिखाया हमको? भास्कराचार्य जी ने। ब्रह्मगुप्ता गिव द रूल फॉर जीरो एंड नेगेटिव नंबर। जीरो और नेगेटिव नंबर का ज्ञान हमको इंडिया में किसने दिया? ब्रह्मगुप्ता जी ने दिया। आगे,
ही रोट अ बुक ब्रह्म सपूता सिद्धांता। बाप रे, ये लाइन याद रहे तो याद करना, वरना जाने देना, कितनी बड़ी स्पेलिंग है। आगे, बौधायन डिस्कवर अ थियरम, यानी पाइथागोरस। हमारे देश के अंदर पाइथागोरस और थियरम किसने डिस्कवर किया है? बौधायन जी ने। दिस वर्क बिकम द बेस ऑफ मॉडर्न मैथ एंड एस्ट्रोनॉमी। जो भी ये सारे लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, उसी के ऊपर आज मैथ के अंदर रिसर्च होता है हमारे देश में। अभी देखो टेक्स्ट बुक में क्या सवाल है, वास्तुशास्त्र इन एंशिएंट इंडिया, बट बोर्ड कैसे पूछ रही है? गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट वास्तुशास्त्र। चलो ये तो ठीक है। गिव नेम्स ऑफ पायोनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र, व्हाट इज इंक्लूडेड इन वास्तुशास्त्र। ये थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन हार्ड पड़ जाएगा। आपको वास्तुशास्त्र के पियोनियर्स के यानी पायोनियर्स के बारे में बताना है और क्या क्या आता है वास्तुशास्त्र के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो मेरी शक्ल तो नहीं दिख रही होगी, बट आपको मेरी शक्ल देख के करना भी क्या है, आपको तो पढ़ाई से मतलब है। पहली लाइन, ये लाइन कॉमन है। दूसरी लाइन बताता हूँ। फेमस पीपल वर ब्रह्मा, नारद, विश्वकर्मा, भृगु, वशिष्ठा एंड रुद्रा। आपको एक सवाल पूछा था ना ऊपर कि पायोनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र, तो ये सारे लोग ब्रह्मा जी, नारद जी, विश्वकर्मा जी, भृगु जी, वशिष्ठा जी और रुद्रा जी, ये सारे लोग पायोनियर्स हैं वास्तुशास्त्र के। पायोनियर्स या पियोनियर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसके इनिशियल लोग कौन थे। एआई आ रहा है तो मान लो कि गूगल और फेसबुक, ये लोग पायोनियर हैं एआई के, मतलब यही लोगों ने एआई को बनाया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग यानी गूगल और फेसबुक पायोनियर है एआई के। अब समझ में आ रहा है कि कोई भी आप काम शुरू करते हो तो उसके इनिशियल लोग कौन है। तो जो भी आपका वास्तुशास्त्र है इंडिया में, इसको किन किन लोगों ने शुरू किया था? ब्रह्मा, नारद, विश्वकर्मा, भृगु, वशिष्ठा एंड रुद्रा जी ने। तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे? पायोनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र इज लिंक टू एस्ट्रोलॉजी। वास्तुशास्त्र किससे लिंक करता है? एस्ट्रोलॉजी से। इट टेल हाउ टू बिल्ड हाउस, टेम्पल एंड टाउन। वास्तुशास्त्र हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इससे हमको पता चलेगा कि घर कैसे बनाते हैं, मंदिर कैसे बनाते हैं और एक टाउन कैसे बनाते हैं। विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट गॉड आर्किटेक्चर। विश्वकर्मा जी पहले वास्तुशास्त्र के भगवान हैं। अभी विश्वकर्मा जी ने ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इनटू 8 पार्ट। 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है वास्तुशास्त्र को। प्लेस, शेप, स्ट्रक्चर, प्लानिंग, बेडरूम, डाइनिंग, ब्रह्मस्थान एंड टेम्पल। ये 8 प्लेस याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। राणा कुंभा ब्रॉट बैक वास्तुशास्त्र इन द 15th सेंचुरी। वास्तुशास्त्र की कला पूरी दुनिया भूलते जा रही थी, तो वापस से दुनिया को 15th सेंचुरी में किसने याद दिलाया? राणा कुंभा जी ने। आगे बढ़ते हैं। टुडे वास्तुशास्त्र इज लाइक एन साइंस। आज के टाइम पे वास्तुशास्त्र को हम लोग साइंस मानते हैं। इट हेल्प मेक स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि कैसे एक ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाते हैं। इट गाइड डायरेक्शन एंड रूम प्लानिंग। रूम के अंदर सारी चीजों का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए और घर में सारी चीजें कैसे रखी होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी हमको वास्तुशास्त्र से सीखने को मिलती है। इट शो हाउ टू मेक टाउन सेफ एंड कंफर्टेबल। अब बिल्डर्स जो भी टाउन बना रहे होते हैं उसमें वास्तुशास्त्र का यूज करते हैं ताकि टाउन की सेफ्टी बनी रहे और लोगों को कंफर्ट भी मिल सके उस टाउन के अंदर। वास्तुशास्त्र हेल्प इन पीस एंड हैप्पीनेस एट होम। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वास्तुशास्त्र का यूज करके घर बनाते हो तो घर में शांति और खुशी दोनों बनी रहेगी। इट इज यूज टू प्लान टेम्पल एंड पैलेसेस। चाहे टेम्पल बनाना हो चाहे पैलेसेस बनाना हो, सारी चीजों के अंदर हम लोग वास्तुशास्त्र का यूज करते हैं। इट्स सो इंडिया स्मार्ट आइडिया इन बिल्डिंग। ये कॉमन लाइन है। तो यहाँ पे मैंने वास्तुशास्त्र भी आपको पढ़ा दिया। अब आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है कि इंडिया के एशियंट एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताओ। एशियंट इंडिया मेड अ बिग प्रोग्रेस इन एस्ट्रोनॉमी। कॉमन लाइन है। एस्ट्रोनॉमी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस। आपको आसान लगेगा कि बहुत पुराना साइंस है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी प्लैनेट एंड देयर मूवमेंट। एस्ट्रोनॉमी के अंदर एस्ट्रोनॉमर्स किसकी पढ़ाई करते हैं? प्लैनेट एंड देयर ऑर्बिट के मूवमेंट के। जो भी प्लैनेट की पढ़ाई है हम लोग उसको किसके अंदर काउंट करते हैं? एस्ट्रोनॉमी के अंदर। और जो इसकी पढ़ाई कर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। दे डिड अ सिस्टमैटिक स्टडी एंड रिसर्च। एस्ट्रोनॉमी का एक अलग अपना सिस्टम है, उसी सिस्टम की पढ़ाई करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स और पता लगाते हैं प्लैनेट्स के मूवमेंट्स के बारे में। एस्ट्रोनॉमर्स मेड रूल्स बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ रूल्स बनाया है अपने ही कैलकुलेशंस के ऊपर से, मतलब उन्होंने कुछ स्टडी की होगी जिससे उन्होंने कोई कैलकुलेशंस निकाले होंगे और वही उनका रूल है एस्ट्रोनॉमी को पढ़ने के लिए।
अब एस्ट्रोनॉमी के अंदर आर्यभट्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, ऐसा बोर्ड आपको सवाल पूछ लेती है। आर्यभट्ट फोकस ऑन साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी नॉन मिथ। उन्होंने कोई भी ऐसे फालतू सी बात नहीं मान ली कि भैया ये ऐसे हो रहा है प्लेनेट के अंदर, भैया वो ऐसे हो रहा है प्लेनेट के अंदर। उन्होंने पूरे प्लेनेट की पढ़ाई को साइंटिफिक तरीके से की। किसने? आर्यभट्ट जी ने। उन्होंने प्लेनेट के जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमको दिए। हिज बुक आर्यभट्टिया स्टार्टेड मैथ इन एस्ट्रोनॉमी। उनकी बुक आप पढ़ोगे आर्यभट्टिया, तो उसमें आपको प्लैनेट्स के मैथ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मतलब जो भी एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई है उसके अंदर मैथ को उन्होंने घुसाया और उन्होंने मैथ से बताया कि प्लैनेट के मूवमेंट्स कैसे मूव करते हैं कैसे नहीं। ही कैलकुलेटेड प्लैनेट पोजिशन, एक्लिप्स एंड ईयर्स। देखो मैथमेटिकल जो भी वो प्रिंसिपल्स दे रहे थे उन्होंने बताया मैथ के जुगाड़ से कि एक ईयर में 365 दिन होते हैं। और ये जो ग्रहण की बात आप करते हो, प्लैनेट की मूवमेंट्स आप जो करते हो, वो सारे उन्होंने मैथ के फॉर्मूलेस को यूज करके हमको बताया। ही साइन एंड कोसाइन वर यूज इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर उनके दिए गए साइन और कोसाइन को यूज किया जाता है। हिज वर्क हेल्प विथ होरोस्कोप प्रिडिक्शन। ये जो हमारी कुंडली वुंडली है ना, ये सारी चीजें भी देखने में उनके मैथ के फॉर्मूले काम आते हैं। किनके? आर्यभट्ट जी के। हिज मैथ बिकम द बेसिस फॉर ज्योतिषा, यानी हिंदू एस्ट्रोलॉजी। जो भी ज्योतिष विद्या है उसके अंदर लोग आर्यभट्ट के दिए गए मैथ के प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। तो उन्होंने पूरा जो भी ये एस्ट्रोनॉमी है उसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। राइट अबाउट द इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब हम लोग को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना है। तो एशियंट इंडिया मेड अ बिग प्रोग्रेस इन एस्ट्रोलॉजी, कॉमन लाइन है। यूनिवर्सिटी स्टडीज एस्ट्रोलॉजी डीपली। हमारे देश के अंदर अब यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेज हो गए, सारे लोग हो गए, वो एस्ट्रोलॉजी को डीपली पढ़ते हैं। एक सवाल है जो बोर्ड आपसे पूछ लेती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। राइट ऑन वराहमिहिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी। वराहमिहिर के एस्ट्रोनॉमी के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। वराहमिहिर वॉज अ फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर। वो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर भी थे और वो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर भी थे। ही डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू 3 पार्ट, तंत्रा, होरा एंड समिता। किसने? वराहमिहिर ने एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तंत्रा, होरा एंड समिता। याद रखना आप। हिज फेमस बुक इज बृहद संहिता। इनकी फेमस बुक का नाम क्या है? बृहद संहिता। बॉर्न इन उज्जैन। कहां पे जन्म लिया था इन्होंने? उज्जैन के अंदर। ही वर्क इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ एंड वेदर। ये सारे डिपार्टमेंट में, यानी ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर वो पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। बृहद संहिता कवर प्लैनेट, एक्लिप्स एंड अर्थक्वेक। इनकी जो पढ़ाई हो रही थी उसके अंदर ये प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ रहे थे, ग्रहण के बारे में भी पढ़ रहे थे और भूकंप वगैरह के बारे में भी पढ़ रहे थे। ही स्टडीड वाटर एंड रेनफॉल। इन्होंने वेदर के ऊपर पढ़ाई की थी कि कब बारिश आएगी, कितनी बारिश आएगी, ये सारी चीजों के ऊपर। अभी देखो लाइट चली गई थी और कैमरे का चार्ज भी खत्म हो गया था। मैं इतना आलसी हूँ कि पीछे का मैं ये जो बोर्ड है वो भी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि लाइट गई थी तो मैंने बोर्ड उतारा था। बहुत आलस आता है यार। पर हम लोग ये चैप्टर पूरा करेंगे। अभी देखो हम लोग कहाँ पे थे? तो ही स्टडीड वाटर एंड रेनफॉल, मतलब बारिश कहाँ पे कितना होगी, कब होगी, ये सारी चीजें भी वराहमिहिर सर पढ़ते थे और हमको समझाते थे। मतलब वो इनके ऊपर भी रिसर्च करते थे। ही टॉट वेदर एंड इवेंट प्रिडिक्शन। वही मैंने जो आपको बोला कि कब बारिश होगी, क्या होगी, ये सारी पढ़ाई करते थे। हिज वर्क मेड एस्ट्रोलॉजी मोर एक्यूरेट। उन्होंने जितनी पढ़ाई की इसके अंदर उतना ही एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट होता गया। हिज नॉलेज हेल्प प्लेन डेली लाइफ। दिन दिन में क्या करना चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकली दिन में क्या करना चाहिए, ये सारी पढ़ाई हमको किसने बताई? वराहमिहिर सर ने बताई। एशियंट एस्ट्रोलॉजी कंबाइन साइंस एंड कैलकुलेशन। प्राचीन एस्ट्रोलॉजी साइंस और कैलकुलेशंस के ऊपर हुआ करती थी। ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में बोल दिया गया। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सारी चीजों के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च होती थी, कैलकुलेशंस होता था, तभी हमको वो बात पढ़ाई और बताई जाती थी। His work show India's advanced scientific knowledge। इनके काम से हम बोल सकते हैं कि इंडिया के पास काफी साइंटिफिक नॉलेज था एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के अंदर। वराहमिहिर इन्फ्लुएंस लेटर स्कॉलर्स। इन्होंने जो पढ़ाई छोड़ी थी, मतलब इन्होंने जो अपना रिसर्च छोड़ा था, बाद में और भी स्कॉलर्स आए और उसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने आगे रिसर्च किया। हिज वर्क हेल्प इंप्रूव ह्यूमन लाइफ। इनकी वजह से हमको काफी चीजें सीखने को मिली, तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ इंप्रूव हुआ इनकी पढ़ाई से, इनके कंट्रीब्यूशन से। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है। लाइट कट गई, लाइट आ गई, पीछे का बैकग्राउंड नहीं लगा है, बस 2 ही क्वेश्चन बाकी है।
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टा ब्रह्मगुप्ता टू एस्ट्रोलॉजी। आर्यभट्टा जी का और ब्रह्मगुप्त जी का एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, बोर्ड आपसे ये सवाल पूछ रही है। ब्रह्मगुप्त रॉड ब्रह्मास पुता सिद्धांत ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। आपको ये वर्ड पूरा याद करना पड़ेगा, मेरी तो एग्जाम हो गई है, अब आपको याद करना पड़ेगा, मैं तो निकल गया, अब आप पढ़ोगे ये वर्ड। ब्रह्मगुप्ता जी ने ये बुक लिखी थी, किसके ऊपर थी ये, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थी। ही गेव वे टू कैलकुलेट प्लैनेट एक्लिप्स एंड कंजक्शंस, ये सारी चीजों के ऊपर उन्होंने हमको थियरीज दी हैं। किन्होंने, ब्रह्मगुप्त जी ने। His rule for जीरो एंड नेगेटिव नंबर हेल्प एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जीरो और नेगेटिव नंबर का किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी हमें ब्रह्मगुप्ता जी ने बताई है। रोल इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या के अंदर, ही हेल्प मेक हॉरोस्कोप यानी कुंडली यूजिंग प्लैनेट, प्लैनेट के मूवमेंट से हम लोग कैसे कुंडली बनाते हैं ये हमें किसने सिखाया, ब्रह्मगुप्ता जी ने सिखाया। ही टॉट मुहूर्त यानी गुड टाइम फॉर मैरिज ट्रैवल एंड रिचुअल्स, कोई भी शुभ काम करने जाओ उसके अंदर मुहूर्त कैसे निकालते हैं ये भी हमें किसने सिखाया, ब्रह्मगुप्ता जी ने सिखाया। ही क्रिटिसाइज सम सुपरस्टिशंस बट वैल्यू एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को एक साइंटिफिक तरीके से हमको बताया, बहुत सारे अंधविश्वास को उन्होंने दूर किया और वो उसको मानते भी नहीं थे, बट एस्ट्रोलॉजी के अंदर साइंटिफिक तरीके कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमें ब्रह्मगुप्ता जी ने सिखाया। His work so that math improved astrology, एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैथ डाल के उन्होंने पूरे एस्ट्रोलॉजी को इंप्रूव किया। अब आपको ये आंसर छोटा लग सकता है तो आप क्या करना, ऊपर मीनिंग डाल देना, नीचे एंडिंग लाइन डाल देना, क्योंकि इतना भी आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं था, ये तो मैंने इंटरनेट से रिसर्च करके आपके लिए आसान सा आंसर बनाया हुआ है। तो ये मत डरना कि भाई इतना छोटा सा आंसर है, ऊपर मीनिंग डाल देना, नीचे एंडिंग लाइन डाल देना, आपको आंसर का पूरा मार्क्स मिलेगा। अब आर्यभट्टा के बारे में पढ़ना है, तो विच सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज वर कैरिड आउट बाय आर्यभट्टा, राइट अ नोट ऑन द डिस्कवरी मेड बाय आर्यभट्टा इन मैथमेटिक्स, हमको आर्यभट्टा के डिस्कवरीज के बारे में बताना है। आर्यभट्टा गेव द प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड जीरो, उन्होंने क्या क्या दिया है, प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड जीरो दिया है दुनिया को। ही फाउंड पाई की वैल्यू, पाई इज अ इरेशनल नंबर, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि चीजें आसान है। उन्होंने रूट के ऊपर, सीरीज के ऊपर, इक्वेशंस वाले मैथ के ऊपर काम किया है। साइन और कोसाइन को ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना स्टार्ट किया है। मैथ का यूज करके उन्होंने बताया कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है। हम लोग इंडिया के अंदर फादर ऑफ मैथमेटिशियन बोलते हैं आर्यभट्टा जी को। उन्होंने हमको ऐसे मैथ के मॉडल्स दिए हैं जिससे हम प्लैनेट्स के मूवमेंट को मैथ के कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आर्यभट्टा ने एक बुक लिखी है जिसको हम लोग बोलेंगे आर्यभट्टिया। मैथ का इस्तेमाल कैसे एस्ट्रोनॉमी में करते हैं ये हमको सीखने को मिलेगा, किससे, आर्यभट्टिया से। इन्होंने प्लैनेट के पोजीशन को मैथ से कैलकुलेट किया हुआ है, ग्रहण के बारे में हमको मैथ से बताया हुआ है, और एक ईयर के अंदर कितने दिन होंगे ये भी मैथ के कैलकुलेशन से फाइंड आउट करके दिया है हमको। साइन और कोसाइन को एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी हमें आर्यभट्टा ने सिखाया है। अब आगे की ये जो दो लाइन है ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी है, तो वापस से रिपीट करके आपका टाइम नहीं खराब करता हूं। अभी देखो मीनिंग, साइंस मीन्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड नेचर। साइंस मतलब क्या, जो भी नेचर के अंदर हो रहा है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बोलते हैं साइंस। टेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग दैट नॉलेज इन डेली लाइफ। अब जो चीजें हमने जानी उस चीजों को प्रैक्टिकल करने को हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी। साइंस मतलब नॉलेज, टेक्नोलॉजी मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। साइंस गिव्स आइडिया, टेक्नोलॉजी गिव्स यूज। साइंस से हमको आइडिया मिला है, टेक्नोलॉजी से हम लोग उसी आइडिया का यूज में कैसे लाएं वो चीजें करते हैं। एग्जाम्पल, साइंस फाउंड इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी मेड लाइट एंड मोबाइल। क्लियर हो गया होगा आपको। बोथ हेल्प इन ह्यूमन प्रोग्रेस, साइंस और नॉलेज दोनों मिलके इंसानों की जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे आ जाओ, जो बोर्ड आपसे सवाल पूछ लेगी, राइट ऑन द हेरिटेज ऑफ साइंस इन एशियंट इंडिया। इंडिया के साइंस के हेरिटेज के बारे में आपको बताना है, यानी इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द साइंस, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस के अंदर। पहली लाइन को रीड करते हैं। एशियंट इंडिया गेव नॉलेज इन मेडिसिन, सर्जरी, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मेटल, वास्तु एंड फिजिक्स। जितने भी साइंस है सारे साइंस के अंदर इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखो टोटल 15 लाइन है, बट ये 15 लाइन मैंने इतने आसानी से लिखा है कि आप एक बार मेरे साथ रीड करते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। यही तो खासियत है देसी एजुकेशन की। द वर्ल्ड एक्सेप्ट मैनी आइडियाज फ्रॉम इंडिया, पूरी दुनिया ने बहुत सारे आइडियाज लिए हैं, किससे, इंडिया से। साइंस वॉज ऑफन मिक्स विद द
रिलीजियस एंड ट्रेडिशन। इंडिया के अंदर हमारे ट्रेडिशन और रिलीजन के साथ साइंस को आगे बढ़ाया गया था। मतलब हमारे देश के अंदर धर्म, ट्रेडिशन, साथ में साइंस को आगे बढ़ाया गया था। स्कॉलर्स लाइक आर्यभट्टा, चाणक्य एंड सुश्रुत मेड बिग डिस्कवरीज। नाम याद कर लेना, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल सकते हो, प्रोफेसर्स बोल सकते हो, जिन्होंने इंडिया को साइंस में काफी आगे लेके आया है। जीरो एंड द डेसिमल सिस्टम केम फ्रॉम इंडिया। जीरो और डेसिमल सिस्टम दुनिया को किसने दिया? इंडिया ने दिया। आयुर्वेदा टॉट नेचुरल ट्रीटमेंट एंड हीलिंग। नेचुरल तरीके से इंसान को कैसे ठीक करते हैं, वो आयुर्वेदा का ज्ञान भी दुनिया को किसने दिया? इंडिया ने दिया। एस्ट्रोनॉमी एक्सप्लेन प्लैनेट, स्टार एंड एक्लिप्स। ये सारा जो एक्लिप्स यानी ग्रहण की बात है, प्लैनेट्स की बात है और स्टार्स की पढ़ाई है, ये सारी चीजें भी दुनिया को किसने सिखाई? इंडिया ने सिखाई। इंडियन स्टडीज हर्ब्स, मिनरल्स एंड मेटल्स। हमारे देश में हर्ब्स की भी पढ़ाई की गई थी, मिनरल्स की पढ़ाई भी की गई थी, मेटल्स की भी पढ़ाई की गई थी। आप आज जो मॉडर्न साइंस देख रहे हो ना, ये मॉडर्न साइंस हमको गिफ्ट मिला है एशियंट साइंस से। चाहे हर्ब्स के बारे में पढ़ना हो, चाहे मिनरल्स के बारे में पढ़ना हो, चाहे मेटल्स के बारे में पढ़ना हो, हमारे पूर्वज सब चीजों को पढ़ते थे, उसके ऊपर रिसर्च करते थे। दे मेड टूल्स एंड मेटल स्टैचूज। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यानी टूल्स बनाए थे हमारे प्राचीन भारत के साइंटिस्टों ने, और मेटल के स्टैचूज भी बनाए थे। ये एग्जांपल्स हैं। वास्तुशास्त्र टॉट बिल्डिंग हाउस, टेंपल एंड टाउन्स। टाउन बनाना हो, हाउस बनाना हो, ये सारी चीजें हमने किससे सीखी? वास्तुशास्त्र से सीखी। एस्ट्रोलॉजी हेल्प प्रिडिक्ट प्लैनेट एंड गुड टाइम्स। एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो उससे पता चलेगा कि प्लैनेट के मूवमेंट से आपकी जिंदगी पे कब अच्छा समय आने वाला है, कब बुरा समय आने वाला है। वैसे मैं इन चीजों को नहीं मानता, बट बुक ने लिखा है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दिस नॉलेज हेल्प ह्यूमन लाइफ एंड सिविलाइजेशन। ये जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सबका असर हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन पे पड़ रहा है और बहुत ही ज्यादा मदद होती है जिंदगी को जीने के लिए। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, बट ठीक है, ये डिबेट की बात है, हम कभी और बैठ के इस टॉपिक पे डिबेट करेंगे। इंडिया मेड मेथड टू मेजर, कैलकुलेट एंड प्लान। इंडिया ने बहुत सारे मैथमेटिकल मेथड्स निकाले हैं जिससे हम बहुत सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन टुडे इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे भी इंडिया किसी से पीछे नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एंशिएंट इंडियन साइंस सो स्मार्ट आइडियाज एंड प्रोग्रेस। प्राचीन भारत के साइंस को हम लोग जब देखते हैं तो हमको लगता है कि वो लोग काफी स्मार्ट थे, उन्होंने काफी स्मार्ट आइडियाज हमको दिए हुए हैं और काफी प्रोग्रेस किया था हमने प्राचीन समय में साइंस के अंदर। तो इस चैप्टर को मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट लगता है तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक का आसान सा तरीका लेकर आऊंगा आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आ सको।